केसी त्यागी जी, हो जाएगा। केसी त्यागी जी, लंबी प्रतीक्षा हो गई आपकी, लेकिन मैं इससे आगे की तस्वीर जरा आपसे समझना चाहती हूं कि राज्यपालों की नियुक्ति हर सरकार चाहती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, अतीत से लेकर अभी तक, कि राज्यपाल अपने बैठे, स्पीकर अपने रहे। तो जैसा आशुतोष कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ के तहत जो शक्तियां, जो पद बाउंड होने चाहिए, मैं आपसे बिल्कुल पॉलिटिकली इतर सवाल पूछ रही हूं, वो तो पॉलिटिकल मास्टर्स के हाथ में खेल रहे हैं। संसद से लेकर विधानसभाओं में तक में मुजाहरा हो रहा है। आपका बिहार 2005 में उसकी बानगी देख चुका है बूटा सिंह के समय पर। गरिमा जी, एक तो भाजपा की जो प्रवक्ता हैं, हमारी बहन ने जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना ऑफिशियल स्टैंड भी क्लियर करे कि क्या वो श्वेता जी के इस स्टैंड से सहमत। नंबर 1, 2005 में क्या हुआ था, मैं सारे अपने पैनलिस्ट को बताना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके थे, बूटा सिंह जी वहां पर गवर्नर थे, और हम लोग अपना, जब वो बुला नहीं रहे थे विधानसभा, तो हम अपना पक्ष लेकर के आडवाणी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के यहाँ आए थे। अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे। हमने अपना जो 224 का हाउस है उसमें 150 से ज्यादा एमएलए की परेड कराई थी। कलाम साहब को एक एक के साइन किए थे। जब हम शाम को अपने घर पहुंचे तो बूटा सिंह जी ने विधानसभा भंग कर दी। इसके विरुद्ध जो है कोई कोर्ट में चला गया, जिसके लिए शालिनी जी कह रही है बड़ी सेलेक्टिव वो हो रही है। इनके नेता थे लालकृष्ण आडवाणी जी और हमारे भी थे, हम लोग चले गए। बूटा सिंह जी के खिलाफ टिप्पणी हुई, बूटा सिंह को हटना पड़ा। और रोचक बात मैं कहना चाहता हूं, अगले दिन सुबह नाश्ते पर अब्दुल कलाम आजाद साहब ने अपने ओएसडी को बुला लिया और अपना इस्तीफा टाइप कराने लगे और अपने भाई को कहा कि ऐसा करो कि मैं गांव आ रहा हूं। इसकी खबर पीवी नरसिंह राव जी को लग गई। नरसिंह राव जी भागे भागे कलाम साहब के पास गए कि ऐसा मत कीजिए, संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा, आपका इस्तीफा होगा तो मेरा भी होगा, चुनाव की नौबत आएगी। तो हम तो उस वातावरण में रहे, हमारे तो ऐसे ऐसे लोगों से वास्ते पड़े हैं। दूसरे स्पीकर थे, अभी मेरे मित्र आशुतोष जी ने जिक्र किया सीपीएम के नेता चटर्जी साहब का। मेरे भी सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे श्री रवि राय जी, मैं उस लोकसभा में था और चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में 61 या 62 एमपी दल बदल कर गए थे। 2/3 नहीं थे, वो दल बदल कर गए थे। और ये अंदर की बात है, लेकिन आपके चैनल पे जब बात ही आ रही है तो चंद्रशेखर जी के 1-2 करीबी लोगों ने रवि राय जी पे अटेम्प्ट किया, क्योंकि सबसे सबके रिश्ते थे, हम सब लोग साथ काम करते थे। उसने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं इस्तीफा दे सकता हूं स्पीकर पद से। और ये ध्यान रखिएगा जरा, चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पीकर रविराज जी हमारे समय के हैं, लेकिन सोशलिस्ट हैं दोनों। चंद्रशेखर जी के घुमा फिरा के कहने के बावजूद भी 2 दर्जन से ज्यादा एमपी उनकी सदस्यता गई, जिसमें विद्याचंद्र शुक्ला भी शामिल थे। लेकिन केसी त्यागी जी, क्या ये जैसे अभी हम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र के स्पीकर को लेकर देख रहे हैं, तो ऐसे तो अनगिनत किस्से हैं जिसकी सरकारें रही उसने इन कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों का बेजा इस्तेमाल किया। ऐसा है कि इस हमाम में सब बगैर कपड़े के 132 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और जिसमें हमारे मित्र सपरा जी की पार्टी के शासनकाल में 90 बार लगा। तो गवर्नर का पद, स्पीकर का पद ऐसे हो गए हैं कि जो हमारे संविधान के निर्माता थे ना, वो इस समय आंसू बहा रहे होंगे। 1947 ही दल बदल शुरू हो गया था। गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे और एक मुस्लिम लीग के विधायक रह गए थे 47 के बाद, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, उनको तोड़ करके अपनी पार्टी में लगाए। एक मेरा भी नेता था समाजवादी आंदोलन का,
1952 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश नारायण के साथ, आचार्य नरेंद्र देव, उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दिया और विधानसभा से भी इस्तीफा दिया। हाँ। अब कहां ढूंढोगे ऐसे लोगों को? ठीक। अच्छा, हाँ। ये जो स्पीकर का पद है, हाउस के अंदर स्पीकर से बड़ा कोई नहीं। स्पीकर की बात लेकिन गवर्नर माने ना माने। 1985 में क्या हुआ गर्मा जी, एसआर मोमी जो हमारे जनता दल के चेयरमैन थे, उनको भी इसी तरह से उन्होंने हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच ने सुना मामला और तय हुआ कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत है कि नहीं है, ये राज्यपाल नहीं विधानसभा में तय होगा। जी।